बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद तलहा करम खैल टुडे पाकिस्तान का नुमाइंदा आपकी खिदमत में हाजिर। तो नाज़रीन, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपकी खिदमत में कुछ पेश करना चाहता हूँ। ज़रा आप मुलाहिज़ा फरमाइएगा कि आप मेरा टॉपिक खुद समझ जाएंगे। इसके बाद बात यह है, सुनो औरत को खिलौना समझने वालों, जिसके नाम से है रौनक वो है औरत। कुछ तो एहसास कर उस ज़ात का जिसका नाम है औरत। तू जिसका बेटा है वो है औरत, जिसके कदमों तले जन्नत रखी है खुदा ने, वो है औरत। तू जिसका बाप बनेगा वो है औरत, जो कल तेरा नसीब होगी वो है औरत। तू जिसका भाई है वो है औरत, जो तुझे भाई पुकारती है वो है औरत। तो नाज़रीन, आप समझ तो गए होंगे कि मैं आज किस टॉपिक पर गुफ्तगू करने वाला हूँ आपसे। ये टॉपिक तो नहीं है, लेकिन ये है कि मैं जो आज मैं आपसे गुफ्तगू नहीं करूँगा। आप जो मैं मेरे जो दिल के जो अहवाल हैं, जो मेरे दिल के हालात हैं, मैं आपसे वो शेयर करूँगा। और जो मेरे अंदर जो फ्रस्ट्रेशन जो आ चुकी है ये वाक़यात सुनकर, ये रोज़ रोज़ के ये वाक़यात सुनकर जो मेरे दिमाग पर, जो मेरे दिल पर जो फ्रस्ट्रेशन हावी हो चुकी है, मैं आज ज़रा वो आपके साथ शेयर करने आया हूँ। कि कल जो वाक़या आपके सामने पेश हुआ, ये मोटरवे पर जो जिस लेडी के साथ इतना भयानक वाक़या पेश आया, वाक़या तो वाक़या, और जुल्म पर सुहागा ये हुआ कि उसकी औलाद के सामने, और बल यार, उसकी औलाद के सामने औलाद उसकी चीखती रही, चिल्लाती रही, बच्चे उसके चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन माँ के मुंह से एक ही अल्फाज निकल रहा था, बेटा आपने गाड़ी से बाहर नहीं आना, आपने गाड़ी में रहना है, आपकी वालदा वापस आती है, किस साल में आती है किसी को कुछ मालूम नहीं। कल गाड़ी का शीशा तोड़कर उस औरत को बाहर निकाला गया और करीबी जंगल झाड़ियों में ले जाकर उसे निशाना बनाया गया। मुझे तो कल ये न्यूज़ सुनकर मुझे नहीं लग रहा था कि यार ये न्यूज़ पाकिस्तान की है, कि पाकिस्तान में इतना बड़ा वाक़या, इतना भयानक वाक़या। और भाई यार, एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिसे हम कहते हैं, इस्लामिक कंट्री में जहाँ पर इस्लाम का नफाज है, जहाँ पर इस्लामी कानून हैं, सब कुछ है, वहाँ पर इतना हौलनाक वाक़या मेरी समझ से बाहर है। ऐसे ही बहुत से वाक़यात पहले भी गुजरे, और वो तो मैं कहता हूँ कि वो तो बहुत ही ख़तरनाक वाक़यात थे, क्योंकि वो तो हमारे जो अभी जिन फूलों ने अभी खिलना था उन्हें अजियत देकर, उन्हें ज़्यादती का निशाना बनाकर उन्हें मुरझा दिया गया, उन्हें जड़ से उखाड़ दिया गया। एक वाक़या ज़ैनब के साथ पेश आया, जिसका काफ़ी अर्से तक डुगडुगी बजती रही, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। आखिर वो मामला ठंडा हो गया। जाके पूछो कि उसके वालिदैन पर क्या गुजरी होगी, कि क्या हमने तो बस डुगडुगी बजा कर मामले को ठंडा कर दिया और बस उनको कुछ चंद पैसे उनको देकर मामलात को रफा दफा कर दिया। फिर अब इस वाक़े से 5 दिन पहले मरवा नामी छोटी बच्ची, 5 साला बच्ची यार, 5 साला बच्ची, जो अभी तक अपने ज़बान से सही तरीके से अपने माँ बाप का नाम भी नहीं ले सकी, जो अपने सही तरीके से अपने घर को न देख सकी, उसे यार, जब मैंने बच्ची की तस्वीर देखी तो मेरी आंख से डायरेक्ट
डायरेक्ट मेरी आंख से आंसू, और दिल मेरा खून के आंसू रो रहा था, और दिमाग गुस्से से ऐसा उबल रहा था कि ना पूछें आप, कि अगर वो लोग मेरे सामने होते तो मैं उनके साथ क्या करता, ये अल्लाह जानता है और मैं जानता हूँ। नाज़रीन, मुझे समझ नहीं आती कि ये जो चल रहा है, एक तो ये हो क्यों रहा है, कब तक होगा, और क्या ऐसा कोई रोकने वाला नहीं है। इतने वाक़यात गुजर चुके, आज हमारी माँओं, बहनों, बेटियों की इज्जत दांव पर लगी हुई है। वो अपनी हम भाई, हम इज़्ज़तदार भाई अपनी बहनों की इज़्ज़त नहीं बचा सक रहे, क्योंकि दरिंदे इतने ज़्यादा हो चुके हैं माशरे में। ये गंदे किस्म के, गलीज़ किस्म के कुत्ते इतने ज़्यादा हो चुके हैं माशरे में कि हम जैसे हम हमारी जो बहनों को अपनी इज़्ज़तें बचाना बहुत मुश्किल हो गया है। इनके दिलों में ज़रा ख्याल नहीं आता कि यार हम ये जो वाक़या कर रहे हैं, कल कला को मेरी बहन के साथ भी हो सकता है, कल कला को मेरी माँ के साथ भी हो सकता है, कल कला को मेरी बेटी के साथ भी हो सकता है, और होगा भी। अब बात ये समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट लेवल पर इसे क्यों नहीं उठाया गया। कल उस लेडी ने, जब उसकी गाड़ी ख़राब हुई तो उसने कॉल की, ये न्यूज़ में मैंने सुना, उसने कॉल की मोटरवे पुलिस को कि सर मेरी गाड़ी ख़राब हो चुकी है, या गाड़ी बंद हो चुकी है, वट एवर, जो पेट्रोल ख़त्म हो चुका है, आप सर प्लीज़ सर मेरी हेल्प के लिए आ जाएं। 130 पर उन्होंने कॉल की। वैसे अगर कोई 1 किलोमीटर दूर से ही गाड़ी की हाई स्पीड देखेंगे, या हमारे मोटरवे पुलिस वाले जनाब, तो वो पहले ही इशारा देकर गाड़ी को रोक देंगे और उन पर चालान की पर्ची काट देंगे। सर ये देखें आपकी गाड़ी है, ये सर आपकी स्पीड सर इतनी चल रही थी, आप सर आपने ओवर स्पीड की है, तो आप सर लिहाजा आपके चालान बनेगा। तो यार ये तो आपने बगैर फ़ोन किए आपने उस पर चालान काट दिया। ये तो कल लेडी ने फ़ोन किया आपको, आप कहाँ थे, आप उस हेल्प को क्यों नहीं पहुँचे? क्या वो टैक्स नहीं उसने पे किया? जब उसने टूल क्रॉस किया होगा तो उसने वहाँ पर टैक्स भरा होगा। वो एक तो होता है ना हेल्प करना, हेल्प इंसान को हेल्प करता है किसी की, चलो यार मैंने आपकी हेल्प कर दी, ठीक है, कर्टसी में आपकी हेल्प कर दी। भाई वो तो पे करके आपसे हेल्प मांग रही है, वो तो अपनी हेल्प का पे उसने किया है। उसने टूल पर पैसे देकर वो टूल पर चढ़ी है, ताकि यार यहाँ कोई मसला होगा तो यार जो मैंने पैसे पे किए हैं इसके आप एवज आप मेरी आप हेल्प के लिए आएंगे। एक होता है काम बगैर मोहब्बत से या दिल से कोई काम कर दिया, चलो यार आप एक दूसरे यार में काम कर दिया। एक होता है काम पैसे देकर कराना, तो उसने भाई वो पैसे देकर वो आपसे मदद मांग रही थी, फिर भी आप नहीं आए। अफसोस है यार, अफसोस होता है ऐसे इदारों पर। और फिर जब वो आए तो उन्होंने तरह तरह के इल्ज़ाम भी लगा दिए कि लेडी इस तरह थी, रात 12 बजे उन्होंने वो रोड पे क्या कर रही थी। कई लोगों ने ऐसे अल्फाज मांगे कि रात 12 बजे लेडी रोड पे क्या कर रही हैं। भाई जो मर्जी करे, रात को 2 बजे जाए, 3 बजे जाए, 10 बजे जाए, आपको प्रॉब्लम, आपको कोई मसला? भाई वो एक कंट्री की क्या नाम है, वो है, उसके पास नेशनलिटी है, वो उस कंट्री में रहती है, टैक्स पेड है, उसकी मर्जी हो जिस टाइम मर्जी आया जाए। आप कौन थे उसे इस तरह के सवाल पूछने वाले? जो आपकी ड्यूटी थी क्या आपने वो अंजाम दी? आप उसने आपको फ़ोन किया, कॉल किए कि सर प्लीज़ मेरी हेल्प के लिए आ जाएं, तो क्या आप वहाँ पहुँचे? उतनी देर में वो गलीज़ किस्म के लोग वहाँ पहुँच आए थे, उसे उन्होंने हैरेस किया और उन्होंने उसे ज़्यादती का निशाना बनाया और चल दिया। एक भी नहीं, मैनी पीपल्स, एक होता है ना एक शख्स, यहाँ बहुत से लोगों ने इसके साथ ज़्यादती का निशाना बनाया उसे।
और मैं गवर्नमेंट से पूछता हूँ कि सर कब तक सर चलेगा सर ये सिस्टम? कोई सर बोलने वाला नहीं है, कोई इसके खिलाफ एक्शन उठाने वाला नहीं है। कम से कम इतना कर दें कि हमारी माएँ बहनें बेटियां घर से इज्जत के साथ निकल सकें और अपनी इज्जत को बचाकर अपने घर वापस आ सकें। इतना आप कर दें प्लीज़। आजकल तो हमें अपनी बेटियों को पड़ोस में भेजने से पहले हम 100 बार सोचते हैं, यार पड़ोस में भेजें ना भेजें, यार क्यों जाएं या ना जाएं, हम सोचते हैं। इतना हालात ख़राब हो चुके हैं। गवर्नमेंट से मैं सर ये अपील करता हूँ कि सर प्लीज़ सर ये जो कम उम्री में जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, बच्चों के साथ ज़्यादती हो रही है, सर इस पर सर एक्शन लिया जाए। और सर ये जो खुलेआम सर जो दरिंदे घूम रहे हैं सर, इन पर सर एक्शन लिया जाए। सर इन पर नोटिस लिया जाए, सर इनका कानून बनाया जाए। लेडी को सर, लेडीज़ को आज़ादी दी जाए ताकि वो आज़ादाना तौर पर वो घूम फिर सकें। आपके कहने से, मुंह से कहने से नहीं हो जाएगा भाई हाँ लेडीज़ को हमने आज़ादी दी है तो वो आज़ाद घूम सकते। सर आपकी कहने से आज़ादी नहीं मिली हुई उनको। ये कल आपके सामने वाक़या पेश आया, आप देख सकते हैं कि किस तरह वो आज़ाद थी, किस तरह वो सेफ थी, किस तरह की आपने उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड की। ये हमने कल देखा। शर्म आती है आपके सर इस तरह के रवैये को देखते हुए। मेरी अपील है गवर्नमेंट ऑफ, किस गवर्नमेंट को मैं बताऊँ, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ के पी के, किस किस को कहूँ? हर जगह यही हालात है। सो प्लीज़ सर, प्लीज़ सर इस पर कोई एक्शन लिया जाए ताकि सर और जो हमारी माएँ बहनें हैं सर उनकी सर